Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 3 of benzene. In this lecture, I will discuss about mechanism for the reaction of sulfonation of benzene. This video is very important for those students who are preparing for G or NEET with academic or board exam. So let's start without delay. आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि बेंजीन में सल्फोनेशन की रिएक्शन कैसे होती है। इसे मैं सिंपल डायरेक्ट रिएक्शन के रूप में भी बताऊंगा और इसकी मैकेनिज्म भी आपको सीखना है, जिससे आपके एडवांस मेंस के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। तो पहले आप एक सिंपल स्टेप सीख लीजिए, उसके बाद मैं आपको मैकेनिज्म सिखाता हूं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चीज को ध्यानपूर्वक आपको नोट करना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप नियमित वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट की स्टडी जरूर कर लें। जिस प्लेलिस्ट में जितने वीडियो दिए रहते हैं उनको क्रम से देखें, जिससे आपको वीडियोज का पूरा आनंद मिल सके, यानी आपको समझ में आ सके, तभी आपकी स्टडी आपको अच्छी लगेगी। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप जी या नीट की प्रिपरेशन भी साथ में कर रहे हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप वीडियोज को नियमित देखिएगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। केवल सिलेबस को एक तरफ से पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, और मुझे समय समय पर बताते रहिएगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आपको कौन सा वीडियो देखना है और आपको किससे फ़ायदा ज़्यादा होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं और आप समझिए इसको, इससे आपका फ़ायदा होना स्टार्ट हो जाए। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल इक्वेशन बताता हूं कि सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन कैसे होता है और क्या प्रोडक्ट बनता है। अगर 11th क्लास में या 12th क्लास में एकेडमिक में क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट अप्रोच से ही आपको लिखना है, मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले हम सिंपल इक्वेशन समझ लेते हैं, फिर इसके सारे एस्पेक्ट आपको बताता हूं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहां पर लेना है आपको एक बेंजीन रिंग। ये रही हमारी बेंजीन। क्योंकि हम बेंजीन की रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम बेंजीन लेते हैं और बेंजीन का सल्फोनेशन कराएंगे। तो हमें क्या लेना है, प्लस कंसंट्रेट H2SO4 प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड यानी SO3। ये हमें लेना है कंसंट्रेट H2SO4 प्लस SO3। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे, फ्यूमिंग H2SO4। ये बात आप यहां समझ लो, ऐसा लिख के आएगा कि बेंजीन इज रिएक्टेड विद फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म डॉट 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 डॉट। तो आपको बताना है क्या बनेगा। तो जो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है ये रियल वे में एक कंसंट्रेट H2SO4 और SO3 का मिक्सचर होता है। तो कई बार क्या करेंगे, वो H2SO4 को ऊपर लिख देते हैं, SO3 की रिएक्शन करा देते हैं। ये चीज सारी क्या आपको सीखने को मिलेगी मैकेनिज्म में कि आखिर क्यों लिया गया इसे, इसके साथ ही रिएक्शन क्यों नहीं करा दी। तो ये फ्यूमिंग H2SO4 जो नाम है ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड मींस कंसंट्रेट H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर। ठीक है, ये हमने रिएक्शन कराई तो यहां पर जो कंपाउंड बनेगा
वो होगा बेंजीन रिंग से आप SO3H ऐड कर दीजिए, SO3H प्लस H2O, ये निकल जाता है। ये हमारी सिंपल रिएक्शन। इसका जो नाम होता है, इसका नाम मैं लिख देता हूं, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, समझ गए? ये वाला C6H5SO3H वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो गया। तो हम डायरेक्ट जब रिएक्शन याद करते हैं तो हमें ये पता नहीं लगता है कि ये कहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आ गया, ये SO3H कहाँ से आ गया, ये क्या था, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ पता नहीं लगता। लेकिन हमें 11th-12th क्लास में जब क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो हमारा इससे काम हो जाता है कि बेंजीन इज रिएक्टेड विद फ्यूमिंग H2SO4 टू फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस रिएक्शन इज नोन एज सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। क्लियर हो गई रिएक्शन? इतना आपको काम करना है। अब हम इसकी मैकेनिज्म को सीखते हैं कि आखिर मैकेनिज्म में क्या है, कैसे रिएक्शन होती है। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें मैकेनिज्म में ये देख लेना चाहिए कि ये रिएक्शन जो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन है, तो ध्यान रखिएगा ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सबसे मेन पॉइंट इसका ये है। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन कैसी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या होती है? सिंपल सी बात, जो रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होती है, यानी सब्स्टिट्यूशन इसमें से जो हाइड्रोजन का होगा वो किसके द्वारा होगा? इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा जब सब्स्टिट्यूशन होता है तभी उसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट, पहली चीज ये रिएक्शन चूंकि इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होती है तो हमें इस फ्यूमिंग H2SO4 में हमें देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है। तो वो इलेक्ट्रोफाइल इसमें है SO3H। ये कैसे हमें मिलेगा इस रिएक्शन में, वो मैं आपको बना के बताता हूं कि SO3H कैसे बनेगा, फिर उसकी रिएक्शन हम बेंजीन से कैसे कराएंगे। तो सबसे पहले हम आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाना बता देते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए, सबसे पहली स्टेप आपको ध्यानपूर्वक देखना है। स्टेप 1 ये रहा हमारा। ध्यान से देखिए, मैं सारे स्ट्रक्चर भी आपको सिखाने वाला हूं। इसमें SO3 का ये स्ट्रक्चर होता है। देखो ध्यान से, ये रहा हमारा SO3 जो मैंने यहां पर लिया है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में, प्लस अब लेना है मुझे H2SO4 कंसंट्रेट। इसका भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये हमारा कंसंट्रेट H2SO4 है। इन ऑक्सीजन पर आप देखेंगे तो सभी के पास 2 लोन पेयर है। ये मैं इसलिए भी बना रहा हूं कि आपको इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर नहीं आते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैंने डायरेक्ट H2SO4 न लिख के आपको स्ट्रक्चर सिखा रहा हूं साथ में कि ऐसा स्ट्रक्चर आप तैयार कर लीजिए। वरना केमिकल बॉन्डिंग में मैंने सारे स्ट्रक्चर बनाना आपको रूल्स के द्वारा सिखाया है और ट्रिक भी उसमें दी है। आप उसकी स्टडी करिएगा, आपको फायदा होगा। तो यहां पर मैं ये H2SO4 है, ये SO3 है, इन दोनों का मिक्सचर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। ठीक है, अब इसमें आप जानिए कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें आसानी से ये प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। तो यहां पर आप देखेंगे इस ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में, किसी को भी देख लीजिएगा,
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है। तो क्या होगा कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ भी 2-2 लोन पेयर हैं, और अगर ये डबल बॉन्ड है तो इसमें से एक जो पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर ये ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाते हैं तो यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो इस हाइड्रोजन को प्रोटॉन के फॉर्म में इससे जुड़ जाएगा, और ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाएंगे, मूव हो जाएंगे, तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहां इसके साथ जुड़ गया ये, ओके। जब ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव होंगे तो इस सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यही आपको देखना है। और हमारा जो फॉर्मेशन होगा वो एक इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखते हैं, इतना सा काम आपको करना है कि इन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, प्रोटॉन को अपने साथ ऐड कर लिया, ठीक है, यानी इस SO3 का प्रोटोनेशन हो गया। ये प्रोटॉन कहाँ से मिला? कंसंट्रेट H2SO4 से। रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से भी हो सकती थी, लेकिन स्पीड स्लो होगी, इसलिए हमें एक्स्ट्रा में SO3 मिलाना पड़ा, जिसका नेचर इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो इससे हमें इलेक्ट्रोफाइल डेवलप करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। तो देखिए हमारा इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, मैं एरो लगाऊंगा यहाँ पर, ये देखिए ये बनेगा। पहले इसकी स्ट्रक्चर दोबारा से ले लेता हूं मैं। देखिए S डबल बॉन्ड O, ऊपर भी डबल बॉन्ड O, और यहां पर O सिंगल बॉन्ड H, ये देखिएगा ये बना। अब यहां आप देखेंगे इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो गए, तो ये सल्फर पर आपको पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ेगा सेंट्रल एटम पर। ये हमारा यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए, ऊपर वाली रिएक्शन के लिए ये इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगा, और ये रिएक्शन चूंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो पहले मैंने इलेक्ट्रोफाइल का क्या कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया, प्लस साथ में भी तो कुछ निकला है। तो यहाँ से जब ये प्रोटॉन निकल जाएगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और साथ में ये O, और ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये आ गया। ओके, ये देखिए ये ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहां पर जो अगर इलेक्ट्रॉन्स भी अगर आप दिखाना चाहें आप अपनी नॉलेज के लिए, तो देखिए यहां पर अब इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3 लोन पेयर। ओके, ये देखिए सभी ऑक्सीजन पर सिंगल सिंगल लोन पेयर हैं। आपको ये जरूर दिखाना चाहिए अपनी नॉलेज के लिए, वरना मैं सिंपल SO3H करके भी आपको सिखा सकता था। आप सीख जाइए और खुद अपने आप इसे शॉर्ट में लिखना सीख लो। तो ये क्या है, SO3H। लेकिन यहां पर ये बेस का काम करेगा। बेस क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड से प्रोटॉन निकल गया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट हमेशा बेस होता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बेस वीक होगा, तो ये वीक बेस का काम करेगा। और ये इलेक्ट्रोफाइल है, और इस इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या होगा, लिख देता हूं यहां पर, सल्फोनियम आयन। सल्फोनियम आयन, इसे सल्फोनियम आयन बोलते हैं। क्या है सल्फोनियम आयन, एक इलेक्ट्रोफाइल है जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन वे में इसको बोला जाता है E पॉजिटिव। क्या है, E पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है।
और ये किसका काम करेगा, SO3H एक बेस का काम करेगा, कॉन्जुगेट बेस है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, अभी इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये है हमारी कंप्लीट रिएक्शन। इसका नाम आपको पहले से ही मालूम है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक। और ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 है, नाम मैं पहले ही बता चुका हूं। बस ये पहली स्टेप उतार लीजिए और इसमें से कुछ लाइनें हैं फालतू, वो मैं हटा देता हूं। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये देखिए, ऊपर वाली लाइनें भी कोई काम की नहीं है, अब इनको हटा देते हैं। ये आपकी सफाई के लिए है, जिससे आपको हर मैटर अच्छे से दिखाई पड़े। ये देखिए, ओके। अब आपकी स्टेप 1 आपको पूरी तरह समझ में आ रही होगी कि मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है। अब आप स्टेप 2 समझ लीजिए। स्टेप 2 में क्या होने वाला है, अब देखिए स्टेप 2 को समझिए। स्टेप 2 भी जैसा मैंने लेक्चर नंबर 1 और 2 में सिखाया था, लगभग उसी जैसी है। तो सेकेंड स्टेप, पहले स्टेप में हमने क्या कर लिया, केवल हमने सल्फोनियम आयन यानी इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन किया है। दूसरे पार्ट में जो हमने ये बेंजीन लिया है, यहां पर बेंजीन ले लेते हैं। ये रहा बेंजीन, ये हमारे पाई इलेक्ट्रॉन है। इसकी रिएक्शन हमें कराना है किससे, सल्फोनियम आयन से। इस सल्फोनियम आयन को लिख रहा हूं मैं यहां पर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। देखिए ये है हमारा ये वाला आयन। बस इसमें यहां पर पॉजिटिव चार्ज आपको और दिखाना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पहले हो रहा है यहां पर, लेकिन ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तब हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो यहां पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन सल्फर से ऐड होंगे और यहां पर जो कंपाउंड प्लस लगा दो, यहां पर ये रिएक्शन हुई। अब देखिए क्या बनेगा, ये है बेंजीन, पाई इलेक्ट्रॉन से ये सल्फर जुड़ गया, तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। किसी एक जगह पर लगा दीजिए, पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो गए, उसके बाद सल्फर से जुड़ गए। तो यहां पर जो जुड़ेगा वो H तो पहले से ही था, और क्या जुड़ गया, SO3H। ये देखिए ये है SO3H। अब जब ये जुड़ जाएगा तो सल्फर का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा। ये एक आपका जो कंपाउंड बना है, इसके और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए यहां पर डीलोकलाइजेशन तो आप देख ही रहे हैं, साथ में कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, और ये कॉन्जुगेशन यहां तक जाएगा आपका। अब इसकी एरोमेटिसिटी जो थी यहां पर क्या हो गई, फिनिश हो गई। तो क्या होगा, इसके और भी स्टेबलाइज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और कौन सा बन सकता है, दूसरा प्लस, अब देखिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि रेजोनेंस में आपको मैंने सिखाया है कि यहां से यहां तक रेजोनेंस यानी कॉन्जुगेशन यहां से यहां तक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज अब यहां पर आ जाएगा इस जगह पर। तो यहां पर मैं पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूं। बॉन्ड कहां पहुंच गया, यहां पर। ये डबल बॉन्ड पहले से यहां लगा हुआ है, इनमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इन्हें अभी जोड़ा रहने देते हैं। ये H है, बाद में रिप्लेस करेंगे इसको, और ये है हमारा
SO3H, ये देख लीजिए, क्लियर है। ये हमारा प्लस ना लगा के यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड है एक दूसरे, तो ये वाला निशान आपको लगाना है। अब एक और स्ट्रक्चर इसका बन सकता है, कैसे देखिए। अब आपका यहां से लेकर यहां तक कंजुगेशन है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज देखिए यहां पर पहुंच जाएगा। कहां पहुंच गया पॉजिटिव चार्ज? यहां पर। ओके, बॉन्ड कहां आ गया? इस जगह, और ये डबल बॉन्ड पहले से लगा था, और इस जगह पर हमारा H और SO3H यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैच है। ये हमारे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, इसी को बोलते हैं स्टेबलाइज्ड रेजोनेटिंग हाइब्रिड। अब इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप, पॉजिटिव चार्ज इसके पास में लगा हुआ है, इनमें से एक स्ट्रक्चर को ले लेते हैं। नाम अगर इनको कोई देना चाहे कि आप क्या कहेंगे, तो इससे बोला जाता है एरिनियम आयन, ION, थोड़ा स्पेलिंग सही लिख लीजिए, ION। ये आपका एरिनियम आयन बन गया। लेकिन यहाँ पर मेन जो बात है इसमें कि इसकी एरोमेटिसिटी जरूर यहाँ पर फिनिश हो गई। ये कंप्लीट एरोमेटिसिटी पूरे स्ट्रक्चर में नहीं है। फिर से दोबारा से ये रीस्टेबलाइज्ड हो जाएगी अगली वाली स्टेप में। तो एरिनियम आयन का बनना किस स्टेप में आ गया? स्टेप 2 में आ गया। इसको समझ लीजिए। इसमें से कुछ लाइनें फालतू हैं, उनको हम हटा देते हैं। ये देखिए, ओके। अब आते हैं स्टेप नंबर 3, जिसे हम बड़े आसानी से समझ पाएंगे। अब स्टेप 3, तीसरी स्टेप हमारी कंप्लीशन के लिए है, जिसमें हमारा ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनना है। कैसे बनेगा देखें। अब क्या होगा, ये हमारा एरिनियम आयन को दोबारा से ले लेते हैं। ये देखिए, इस स्ट्रक्चर को ले लें। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये H, और यहां पर SO3H। बॉन्ड देखिए कहां कहां लगे हुए हैं, जैसा इसमें लगा है वैसा बॉन्ड लगा दीजिए। ये देखिए, ये हमारा एरिनियम आयन है, प्लस अब इसमें क्या होगा, ये आप देख रहे हैं यहां पर, ये बेस देख लीजिए। ये बेस जो मैंने बनाया है सल्फ्यूरिक एसिड का बेस, कॉन्जुगेट बेस है, सॉरी कॉन्जुगेट बेस है। यहां पर ये कॉन्जुगेट बेस की वजह से यहां पर इसका प्रोटॉन का लॉस होगा। तो इसमें इस स्टेप में क्या होना है, लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा। और क्या होगा, जो एसिड यहां पर यूज हुआ था, ये एसिड फिर से रीजनरेट हो जाएगा। यानी एसिड कैटालिस्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो ये फिर से रीजनरेट हो जाएगा, और इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो रीस्टेबलाइज हो जाएगी। फिर से हमारी एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी। ये तीनों काम इसमें होना है। तो देखिए, अब इसकी रिएक्शन मुझे किससे कराना है, इससे कराना है। इसको मैं दोबारा से यह स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड O, और इस पर नेगेटिव चार्ज। देख लीजिए यहां पर प्लस ये लगा, ओके। अब देखिएगा, इसमें ये जो प्रोटॉन आप देख रहे हैं, इस प्रोटॉन का लॉस होगा, और ये बॉन्ड जो आप यहां देख रहे हैं, ये फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां पर चले जाएंगे। ये देखिए, तो यहां पर बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा फिर से, और ये H2SO4 बन जाएगा। और यहां पर केवल क्या, SO3H पहले से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, ये बेस है, या बेस के फॉर्म में आप रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। और ये एरिनियम आयन है,
तो अब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहां पर ये अलग हो गया तो ये कंपाउंड बन जाएगा। स्ट्रक्चर थोड़ा दूसरे हिसाब से बनाया तो वैसा ही बनाऊं, नहीं तो आपको लगेगा कि मैंने बॉन्ड अलग लगा दिए हैं, इसी के अकॉर्डिंग बॉन्ड लगा रहा हूं। ये देखिए, और यहां पर कौन जुड़ा है, SO3H, ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये H यहां चला गया तो H2SO4 फिर से रीजनरेट हो गया, प्लस H2SO4, ये देखिए फिर से रीजनरेट हो गया। ये हमारा बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको और साफ कर देते हैं। ये देखिए, अब आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा। मैं साइड में हो जाता हूं, एक बार आप इस पर नज़र डाल दीजिए। ये 3 स्टेप में कंप्लीट रिएक्शंस हैं। बस पहली स्टेप में मैंने इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन किया है। सेकंड स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल है उसकी रिएक्शन बेंजीन रिंग से कराई है, जिससे हमारा एरिनियम आयन बन गया। ये एरिनियम आयन की फिर से बेस से रिएक्शन करा के, यानी इसका डीप्रोटोनेशन किया, यानी इसमें से लॉस ऑफ प्रोटॉन हुआ, जिससे इसकी एरोमेटिसिटी वापस आ गई। साथ में कैटालाइटिक एसिड भी रीजनरेट हो गया। बड़ी सिंपल स्टेप है। मेन इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कि ये जो सल्फोनियम आयन है ये कैसे बनता है। इस स्टेप को आपको, फर्स्ट स्टेप को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, इसे समझना चाहिए। तो चलिए, इतना करने के बाद ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी परेशानी आने पर आप उसमें लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।